मंगलवार सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे बड़ा दंगल महापोल, पहला आंकड़ा कुछ ही देर में आने वाला है। दिल्ली की 70 सीटों का 70 सीटों का पहला आंकड़ा। सारे एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको महापोल। महापोल क्या कहेगा ये देखना होगा। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं लगातार। राजीव जेटली जी बीजेपी से हैं, गुंजा कपूर जी हमारे साथ हैं, निशांत वर्मा जी हमारे साथ हैं, घनेन्द्र भाजपा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी हैं, हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं और शोएब जमाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद मंसूरी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, चंदन जजवाड़े कांग्रेस के दफ्तर से, दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर से, और प्रियंका कांडपाल दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से, और आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहीन बाग से। इंतजार है पहले आंकड़े का जो ठीक 6:30 बजे आने की उम्मीद है। पहला आंकड़ा, सारे एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे और महापोल का आंकड़ा दिखाएंगे। सवाल वही कि पिछली बार तो 67 थी, इस बार क्या होता है? क्या पिछली बार की तरह एक सुनामी होगी 67 के आसपास की, या एक तूफान होगा आम आदमी पार्टी का 60 के आसपास का, या एक आंधी होगी 50 के आसपास की, या एक 40 के आसपास की हवा होगी, या बाजी पलट जाएगी? बाजी पलट जाएगी राजीव जी? देखिए बिल्कुल पलटेगी, बिल्कुल बाजी पलटेगी। आप देखिए पूरी दिल्ली ने इस बार बाजी पलट जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पूरा मैंडेट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली के अंदर, और ये बात बहुत जल्दी आपके एग्जिट पोल में भी नजर आने वाली है। बाजी पलटने की उम्मीद में बैठी है बीजेपी। नहीं तो किशोर जी, मैं एक छोटी सी बात कह दूं। 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था तो दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें दी थी। सुनामी। ये चुनाव दिल्ली के लोग लड़ रहे हैं उन ताकतों के खिलाफ जो दिल्ली की डेवलपमेंट के दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि दिल्ली की डेवलपमेंट हो, जो नहीं चाहते कि गरीब आदमी लेकिन एक यहाँ पर नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो, जो नहीं चाहते कि सरकारी अस्पताल ठीक हो। ये चुनाव दिल्ली के लोगों का चुनाव है, दिल्ली के लोगों ने लड़ा है और दिल्ली के लोग पिछली बार से बड़ा मैंडेट हमें देने जा रहे हैं। एक सवाल शेष जी, पोलिंग परसेंटेज कम होने का क्या मतलब है? पोलिंग परसेंटेज कम होने का क्या मतलब? एक मिनट भाई साहब, माइक मेरे पास है। भाई साहब माइक मेरे पास है, आवाज आपकी ऊंची होगी या धीमी होगी अभी कुछ ही मिनट में पता चल जाना है। हाँ शेष जी, पोलिंग दुनिया जानती है पोलिंग परसेंटेज कम है, इसका मतलब उसको हटाने के लिए उत्साह थोड़ा कम लग रहा है। आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए उत्साह कम लग रहा है। पोलिंग परसेंटेज कम होने का मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो सकता है? रामकृपाल जी, हटाने के लिए लोग टूट के नहीं वोट दे रहे हैं। होता यही रहा है कि अमूमन जिस तरह से अभी मुझे लग रहा है कि ये शायद 55 के ऊपर नहीं जा पाएगा, हो सकता है कि इससे ऊपर चला जाए, लेकिन अगर 55% है तो अमूमन ये होता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाता है। तो अब सवाल ये घनेन्द्र जी कि जब दिल्ली के लोग लड़ रहे थे चुनाव, तो दिल्ली के लोग कम क्यों आए बाहर निकलने के लिए? देखिए, मैं उसका भी एक कारण है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे का पूरा कैंपेन नेगेटिव लड़ा, दिल्ली के लोगों को बार बार गलत जगह डाइवर्ट करने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं जो वो वोटर था, जो कॉमन वोटर था, वो इनकी वजह से, नाराजगी की वजह से बाहर नहीं निकला। कि इस तरीके की स्पीच हो रही थी दिल्ली में, कोई कह रहा गोली मार दो, कोई कह रहा गोली मार दो, कोई कह रहा आतंकवादी है, कोई कह रहा आतंकवादी है। इस तरीके की हेट स्पीच का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि अब लोग बाहर निकले, प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ा है, लोगों ने बाहर निकल के केजरीवाल के लिए वोट नहीं डाला, अच्छी शिक्षा के लिए वोट डाला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट डाला है, अच्छी बिजली के लिए डाला है। नहीं, सुनिए, इलेक्शन हो चुका। केजरीवाल जी कह रहे थे कि काम ना किया हो तो वोट ना देना, तो नहीं आए हो वोट देने। कम क्यों आए? मैं बता रहा हूं कि जो वोटर निकला है, वोटर हमारे काम के लिए निकला है, और जो वोटर नहीं निकला वो इनकी वजह से निकला। 7 सांसद इनके थे, 16 साल से नगर निगम में ये है, 6 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, इन्होंने रोजगार नहीं दिया, इन्होंने महिला एक मिनट निशांत जी, महिला की सुरक्षा पुख्ता नहीं कराई। निशांत जी एक बात, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस वाला वोटर नहीं निकला, बोला ना लड़ तो ये दो रहे, हम अपना घर बढ़ जाते हैं? देखिए मेरे ख्याल से जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो सबके लिए लाभदायक होंगे। मुझे समहाउ सबके लिए लाभदायक कैसे? वही बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी वोट गिरा है इस पर, लगा है इस बार। और प्रो इनकम्बेंसी का मतलब है, मैं बता रहा हूँ, प्रो इनकम्बेंसी का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि तीनों को फायदा है। शायद यही लोग वापस सरकार बना रहे हैं, भाजपा 3 से ऊपर ला रही है और कांग्रेस 0 से ऊपर आ रही है।
आज भी फ्री थी, महिलाएं घूमने गई थी बच्चे लेकर साथ में। युवा जो थे बहुत थके हुए थे, शाहीन बाजार की वजह से 5-5 घंटे लाइनों में लगे रहते थे। ये सब समस्याएं दूर करनी थी तो वोट भी आ जाती। किशोर जी, निशांत जी ने बहुत अच्छी बात बोली। पूरे दिल्ली के चुनाव का नैरेटिव यही था कि ये लोग 0 से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो 3 से आगे की बात कर रहे थे, हम 67 से आगे की बात कर रहे थे, और दिल्ली के लोगों ने 67 अच्छा, इतना सब कुछ हुआ राजीव जी, उसके बाद भी पिछली बार 3 आई थी, उसके बाद भी अगर ढाक के 3 पात्र रहे तो? देखिए, मैंने सबसे पहले आग्रह करूंगा, चुनाव खत्म हो चुके हैं। कई बार नेताओं को ऐसा सिखाया जाता है, कई डेड बॉडी जारी होती है, बोलते हैं राम नाम, उनको आदत होती है जिंदाबाद जिंदाबाद करने की, तो अभी भी वही भाषण दे रहे हैं। तो बात मुद्दे की बात ही है, मुद्दे की बात ही है, मुद्दे की बात ही है, मुद्दे की बात है। दिल्ली की अरे यार, अभी भी जिंदाबाद अभी भी जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे अभी भी जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म हो गया, ईवीएम में सब कुछ बंद हो चुका है। बोलिए आप काम की बात करो, मुद्दों पे बात करो, हेट स्पीच छोड़ो।